रात के 12 बज गए, गोपियों को नींद नहीं आ रही है। करवटें बदल बदल कर निकाल रही हैं रात को। दरवाजे पे जाएं तो दरवाजे पर देखा प्रभावती ने देवर खड़ा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है। विशाखा ने देखा कि जेठ जी खड़े हैं। ललिता देख रही है कि सासू जाग के खटिया में बैठी है। ये आज मुझे श्याम की बांसुरी सुनने जाने नहीं देंगे। दूसरा दिन हो गया, रोते बिलखते रात निकल गई, दिन आ गया। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए यमुना तट पर, गोपियों का इंतजार करते हैं, पर गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। घर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। मैंने दिन भर भगवान ने इंतजार किया गोपियों का। गोपी आएंगी, उन्हें बांसुरी सुनाऊंगा। गीता का 15वां अध्याय सुनाऊंगा। गीता का 15वां अध्याय वैराग्य का होता है, इसलिए 15वां अध्याय सभी पढ़ना चाहते हैं गीता का, क्योंकि उसमें वैराग्य है, मुक्ति का अध्याय है, पाप हरने वाला अध्याय है 15वां। विसंगति गीता विषाम प्राणम गायते यतः तांत्रायते गायत्री गीताम वर्धनम तथा। गीता क्या है? गीता का व्याकरण में अर्थ मैंने किया अभी संस्कृत में। गीता का संस्कृत में अर्थ क्या बनता है? तांत्रायते प्राणः, जो प्राणों की रक्षा करता है उसे गीता कहते हैं। तांत्रायते गाय, गावा वही प्राण, प्राण वही गावः। गीता से प्राणों की रक्षा होती है, गैया से प्राणों की रक्षा होती है। ध्यान रखना, गोपियां प्राणों की रक्षा करने वाली भक्तानी है महाराज। इसीलिए भागवत के 10वें स्कंद में गोपियों के चरणों का बंधन ऋषियों ने किया है, क्योंकि जिन गोपियों ने भगवान को आंखों से देखा, उन गोपियों के चरणों को बार बार बंधन करते हैं। भगवान नहीं तो केवल गोपियां ही हमें दर्शन दे दें। जिन्होंने श्री हरि को अपने नेत्रों से निहारा, भगवान को देखा। कितनी बड़ी बात है महाराज। गोपियों को कितना बड़ा भाग्य, गोपियों का जो भगवान को देखा उन्होंने। हम और आप सुनी सुनाई बात कहते हैं, हमने क्या देखा? भगवान श्याम सुंदर आज निराश हो गए, रूठ गए गोपियों से। अब गोपियां दूसरे दिन प्रार्थना कर रही हैं अपने अपने घर में, हे श्याम अपनी बांसुरी सुनाओ, नहीं तो हम तो प्यासे मर जाएंगे। बोलिए, किसी किसी आदमी को सच में इतना रोग लग जाता है सत्संग का, सत्संगीत का, गाने का, बजाने का है? शराबी पत्नी के बगैर रह सकता है, पर शराब के बगैर नहीं रह सकता। जुहारी जुआ के बगैर रह नहीं सकता। परिवार को छोड़ सकता है, सम्मान को छोड़ सकता है, रिश्तेदारों को छोड़ सकता है। आदमी को व्यसन लग जाए, व्यसन में सब कुछ भूलने को तैयार है। उपासितम यथा मूलम। किसी किसी को संगीत का व्यसन है, किसी को कथा का व्यसन है, किसी को भजन का व्यसन है, किसी को संतों की भक्ति और सेवा का व्यसन है। सब लुट जाए, सब लुट जाए, पर संत प्रसन्न रहे। हमने बहुत सारे भक्त ऐसे देखे, हमारी लाइफ में भी आए, सर्वस्व नौछावर कर दिया, पर संत प्रसन्न रहे। ऐसे संत के आशिक, संत के व्यसनी लोग संसार में है हमारे। और मुझे लगता है ऐसा अनुकूल व्यसन है, ये शास्त्रीय व्यसन है। ऐसा व्यसन तो सबका को होना चाहिए। आज भगवान रूप से तो भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई तो गोपियां अनिद्रित हो गई, बेचैन हो गई। तब गोपियों ने कहा, हे श्याम तुम्हें नहीं पता तुम अंतर्यामी होके भी कैसे नादान बन रहे हो। हम तो तुम्हारी ज्ञान के बगैर, तुम्हारे प्रवचन के बगैर, तुम्हारी बांसुरी के बगैर एक क्षण नहीं जी सकती। हमारा तो सब प्राण तुम हो, आत्मा तुम हो हे देव। पर आपको क्या पता है ये संसार कितना मतवाला है। संसार को उल्टा सीधा कैसे भी आप समझ नहीं सकते महाराज है। आपने कई महात्माओं के मुंह से कथा सुनी होगी, आप अच्छा करो तो लोग बकवास करते हैं, अच्छा ना करो तो भी लोग
बकवास करते हैं। आपको न लोग पैदल चलने देंगे, न तो आपको घोड़े पे चलने देंगे और ना ही दौड़ने देंगे। आपको हर जगह कुछ लोग उंगली करते ही रहेंगे महाराज। हाँ? एक घोड़े वाले ने सोचा कि चलो भाई घोड़े को चारा खिलाते हैं तो इस पे बैठ के चलेंगे ससुराल। घोड़े पे सवार हो गया और अपने बेटे को बिठा लिया। दो चार लोगों ने तो कहा ठीक है, घोड़ा होता इसीलिए। पर कुछ लोगों ने कहा देखो कितना बेवकूफ है, बेचारे घोड़े को मार रहा है, खुद बैठ के चल रहा है, दो दो पैर दिए, बेटा भी खुद भी। उसने सुना यार ये सही तो कह रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, अपने सुख के लिए घोड़े को तकलीफ दे रहे हैं। तो उसने क्या किया फिर, पैदल, बेटा भी पैदल और खुद भी पैदल और घोड़ा भी पैदल। फिर कुछ लोगों ने कहा भाई देखो कितना बावड़ा जा रहा है, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहा है। इस आदमी ने सोचा कि मैं कैसे जीऊं, न पैदल चलने देते, न चढ़ के चलने देते, न उतर के चलने देते। तो ये संसार का काम है कहना तुमको भगवान की मस्ती में है रहना। संसार कहता रहे तुम चलते रहो, तब ही तो जीत पाओगे। ईमानदारी से बताओ, आपके गांव में कभी हाथी आया होगा तो आपने देखा होगा कि हाथी के आगे घर में से निकलकर कुछ महिलाएं आरती करती हैं, आटा दाल डालती हैं। पीछे कुछ कुत्ते बावले हो जाते हैं जो भौंकने लग जाते हैं। आइडिया देखो इंद्रदेव का विज्ञान कितना गहरा होता है। आज तक एक भी कुत्ता हाथी के सामने आके भौंका नहीं, सब पीछे। हाथी इसीलिए मस्त रहता है, आगे आगे जब रिस्पेक्ट सम्मान हो रहा है, पूजा हो रही है, तो पीछे कुछ भी होता रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है। चलती है गाड़ी और उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। हमारा चलती है गाड़ी, कभी कभी कच्चे में गाड़ी चलती है तो आगे का शीशा साफ रहे पर पीछे को पूरा धूल से अट जाए, पर कोई नुकसान सवारी का होता नहीं है। अच्छा वही धूल आगे के शीशे पे आ जाती तो गाड़ी चलती ही नहीं महाराज। इसीलिए कभी कभी हाथी बन जाओ। क्या बन जाओ? हाथी। कुत्ता तो बने ही हो पहले से, हाथी और बन के देख लो एक बार। हाथी बनेंगे तो पूजा होगी, पूजा क्या होगी? पूजा। हाँ महाराज, अगरबत्ती लगा में, थाली भर भर के आटो डाल दे में महाराज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। हाथी बनने का फायदा है, नहीं तो हुक्मचंद कलावती के लाला कहलाओगे। ऐसे रहे तो हाथी बन गए तो शिव जी के बन जाओगे। किसके? शिव जी के। हाँ महाराज देखो, प्रमोशन इंद्रदेव के पास में हो या ना हो, मैं तो आइडिया दे सकता हूं बनने बनाने का। केवल बिगड़ने से और मिटने से बचाने के फार्मूले मेरे पास हैं। बचाने का है, बिगड़ने को रोकने का है और बर्बाद को रोकने का मेरे पास फार्मूला है महाराज। आबाद कितने भी हो सकते हो, जय जयकार कितना भी कमा सकते हो, यशवान कीर्तिवान कितने भी रह सकते हो।